हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा के मध्य स्थित क्षेत्रफल है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, और यदि उससे संबंधित सूत्र होंगे तो उन सूत्रों को भी इसमें लिखेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे परवलय को कि परवलय को किस प्रकार बनाया जाता है। पहले उस पर विचार करते हैं। तो परवलय यदि हमें दिया जाता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये मानक रूप में परवलय होता है। और इसका जो नाभिलंब होता है, इसकी जो नाभि होती है, पहले मैं लिख देता हूँ इसकी नाभि होती है a,0। ठीक है। तो इसका जो चित्र बनता है एक कच्चे रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, ये, और इसकी नाभि कितनी होगी a,0। तो नाभिलंब क्या होगा, ये नाभिलंब इसका हो जाएगा, जो क्या होगा x बराबर a होगा। और हमसे प्रश्न में इसके मध्य का क्षेत्रफल पूछा गया है। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो परवलय दिया है उसे लिख देता हूं मैं। परवलय 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 ये हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4ax, ये हमारे पास परवलय है। उसके बाद नाभिलंब, नाभि नाभिलंब नाभिलंब जो है वो है x बराबर a। नाभिलंब का समीकरण बोल सकते हैं आप। तो ये नाभिलंब हो गया। ठीक है, नाभिलंब का समीकरण लिख देता हूं मैं। नाभिलंब का समीकरण ये होगा। यदि हमने इसका चित्र बनाया तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा। ये हमारा परवलय होगा, ये नाभि है इसकी a,0, और यहाँ से जो लंब खींचा जाएगा वो उसका नाभिलंब कहलाएगा। तो ये नाभिलंब हो जाएगा, जो होगा x बराबर a। हमसे ये क्षेत्रफल पूछा गया है, ये पूरा क्षेत्रफल। तो ये मूल बिंदु, इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही पूछा गया हमसे। तो मैं लिख देता हूँ पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये ऊपर का भाग निकलेगा, उसके अंदर फिर 2 का गुणा करेंगे तो नीचे का भाग भी हमारा आ जाएगा। तो 2 गुना सीमा होगी इसकी 0 से a, और यहाँ हो जाएगा y dx। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल हमसे अलग अलग, या तो अलग अलग निकालें या फिर हमसे पूछा गया है तो हम इसको 2 से गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो अब y का मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2, 0 से a, y का मान कितना होगा, देखिए y का मान होगा वर्गमूल 4ax। वर्गमूल के अंदर होगा 4ax, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, एक बार और 2 आ जाएगा, वर्गमूल में a भी आ जाएगा, और वर्गमूल x का हम समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका समाकलन x की घात 3/2, और बटे में फिर से कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसको हटा देते हैं हम, 2 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3/2, और सीमा क्या है इसकी 0 से a है। फिर 2 को ऊपर ले आते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 4 और ये 8 हो जाएगा। 8 वर्गमूल a बटे में कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर a का मान रख देंगे। तो a का मान, तो a की घात हो जाएगी 3/2 माइनस ये हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से, वर्गमूल a इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 3/2 और 1/2 को हम जोड़ लेंगे इसकी घातांक को। ठीक है, तो ये 4/2 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 8/3, और ये a का वर्ग हो जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो कितना आया देख लेते हैं एक बार। 8/3 a का वर्ग, 8/3 a का वर्ग, इसका अर्थ ये हुआ कि पहला विकल्प जो है ये इसका
सही विकल्प है और बाकी विकल्प इसके गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।